आयुः कर्म च वित्तं च विद्यानिधनमेव च पंचैतानि ही सृजन्ते गर्भस्थस्य देहिनः। जब जीव गर्भ में होता है उसी समय उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि 5 बातें निश्चित हो जाती हैं। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवा ये च तैः सह गंतारस्तद्धर्मात् सुकृत कुलम। संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र और भाई साधु महात्माओं, विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। दर्शन ध्यान संस्पर्शर्मत्सी कूर्मी च पक्षिणी शिशु पाल्यते नित्यम तथा सज्जन संगति। जैसे मछली दर्शन से, कछुई ध्यान से और पक्षी मादा स्पर्श से अपने अपने बच्चों का सदा पालन पोषण करती हैं, वैसे ही श्रेष्ठ पुरुषों की संगति प्राणियों का हर स्थिति में मनुष्यों का पालन करती है। यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महित कुर्यातो प्राणान्ते किं करिष्यति। जब तक मानव शरीर निरोग है और मृत्यु बहुत दूर है, अतः तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर पश्चाताप के अलावा कोई क्या कर सकता है। कामधेनुगुणा विद्या ह्यकाले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धन स्मृतम। विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है। यह बुरे समय में भी फल देती है। यह विदेशों में माँ के समान रक्षक और हितकारिणी होती है। इसलिए विद्या को छुपा हुआ धन कहा गया है। वर्मेको गुणी पुत्रो निर्गुणैषित शतपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च ताराः सहस्रशः। जैसे एक चांद ही रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है, परंतु असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर पाते, ठीक उसी प्रकार एक गुणी पुत्र अपने कुल का नाम रोशन कर देता है, जबकि सैकड़ों निकम्मे पुत्र मिलकर भी कुल की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठा सकते। मूर्खश्चिरायुर्जात्पि तस्माज्जातामृतो वरः मृतः स च अल्पदुःखाय यावज्जीव जडो दहेत। मूर्ख पुत्र के चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरणोपरांत केवल थोड़े समय के लिए तो दुख होता है, परंतु मूर्ख बेटा तो जब तक जीवित है तब तक माँ बाप को दुख देता रहता है। कुग्रामवासः कुलहीन सेवा कुभोजन क्रोधमुखी च भार्स पुत्रश्च मूर्खा विधुवा च कन्या विनाग्निना षट्प्रदहन्ति कायम। बदनाम ग्राम में निवास करना, कुलहीन की सेवा करना, अस्वास्थ्य वर्धक भोजन, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है, मूर्ख पुत्र और विधवा पुत्री, यह छहों बिना आग के ही शरीर को जलाते रहते हैं। किन तया क्रियते धेन्वा या न दुग्धी न गर्भिणी कोर्थः पुत्रेण जातेन्यो न विद्वान न भक्तिमान। उस गौ से क्या करना जो न तो दूध देती है और न गर्भ धारण करती है, ठीक इसी प्रकार उस बेटे से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ईश्वर भक्ति हो। संसार तापदक धानात्रयो विश्रांति हेत्व अपत्यम च कालत्रम च सता संगतिरेव च। सांसारिक ताप से जलते हुए प्राणियों को 3 ही चीजें आराम दे सकती हैं: पत्नी, संतान और भले मित्रों की संगति। सकृज्जलपन्ति राजानः सकृज्जलपन्ति पंडिताः सकृत कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्यतानि सकृत्स्कृत। राजा लोग केवल एक बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग एक बार बोलते हैं, कन्यादान भी केवल एक ही बार किया जाता है। यह तीनों बातें केवल एक बार ही होनी चाहिए। एकाकिना तपोद्वाभ्यां पठन गायन्त्रिभिः चतुर्भिर्गमन क्षेत्रम पंचभिर्बहुभिर्नः। पूजा पाठ भक्ति अकेले में करना चाहिए। अध्ययन के लिए 2 या इससे अधिक उचित है। गाना 3 से अथवा अधिक। यात्रा के लिए 4 साथी उचित है। खेती के लिए कम से कम 5, युद्ध के लिए जितने भी अधिक हों उतने ही अच्छे माने जाते हैं। सा भार्या या शुचिर्दक्षा सा भार्या या पतिव्रता सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी। वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो। वही पत्नी है जिसमें पतिव्रता हो, जो पतिव्रता बनकर रहे, जो अपने पति से प्रेम करती हो, जो पति से सत्य बोले। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्त्व बांधवा मूर्खस्य हृदय शून्यम सर्वशून्या दरिद्रता। जिस घर में संतान नहीं वह सूना है, जिस इंसान के दोस्त या मित्र नहीं है उसकी 10 दिशाएं सूनी हैं। मूर्ख इंसान का दिल सूना होता है, और दरिद्री व कामचोर के लिए तो सब कुछ सूना है। अनभ्यासे विषय शास्त्रम जीर्णे भोजन विषम दरिद्रस्य विषय गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। जिस आदमी को अभ्यास नहीं उसके लिए शास्त्र जहर है। जिस आदमी को भोजन ठीक ढंग से न पचे उसके लिए भोजन करना जहर है।
दरिद्र आदमी के लिए सभा में जाना विष के समान है, एवं बूढ़े इंसान के लिए युवा लड़की जहर के समान है। त्यजे धर्म दयाहीन विद्याहीन गुरुन त्यजेत। त्यजेत क्रोधमुखी भार्यान निस्त्रेहान बांधवान त्यजेत। मानव को चाहिए कि वे उस धर्म को न माने जिसमें दया नहीं होती। जो मानव विद्वान नहीं है उसे कभी अपना गुरु न माने। विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बांधवों को भी त्याग देना चाहिए। जिनको मित्रता का पता नहीं, उन्हें भी कभी अपना प्रिय न माने। अथवा जरा मनुष्याणा वाजिना बंधन जरा, अमैथुन जरा स्त्रीना वस्त्राना मापो जरा। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ भोग नहीं करती हो तो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। कह कालह कानी मित्राणी को देश को व्ययागमो। कश्याहम का चमे शक्तिरिति चिंत्यम मुहुर्मुहु। कौन सा समय है? मेरे मित्र कौन हैं? मेरे शत्रु कौन हैं? मेरा देश कौन सा है? मेरी आमदनी क्या है? मेरे खर्चे कितने हैं? मेरी ताकत कितनी है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बार बार चिंतन और मनन करना चाहिए। जनतायोपनेता च यस्तु विद्या प्रयच्छति। अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितुर्स्मृता। जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। अग्निर्देवो द्विजातिना मुनिना हृदि दैवतम। प्रतिमा स्वल्प बुद्धिना सर्वत्र समदर्शिनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अग्निहोत्र माना जाता है, अर्थात अग्नि इनका देवता है। मुनियों के देवता उनके हृदय में वास करते हैं। अल्पबुद्धि वालों के लिए प्रतिमा में देवता होता है, और जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो यह जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है।